हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आमने सामने हम बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आई होप कि आपको पहले वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और अब हम इसको रिकैप्चुलेशन करेंगे, इस वीडियो को अब आगे देखते हैं। और ये जो हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, इसमें आप लोग देख पाएंगे कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। और आप अपने आप से पूछिए कि हाँ, ये क्या मुझे अभी याद है कि हमने ये पीछे वीडियो में पढ़ा था। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके अभी तक वीडियो में, क्या क्या बता चुके पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं वेयर डिड पीपल लिव। ये हमने पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे, फॉरेस्ट में, पहले वहीं से शुरू हुआ। फिर हमने नेम्स ऑफ द लैंड्स, हमने देखा हमारे कंट्री का नाम कैसे भारत और इंडिया पड़ा। ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो आप पहले वाले वीडियो को दोबारा से फिर से देख सकते हैं। वाई डिड पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल क्यों करते थे। ये हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए आज हम क्या सीखेंगे नए वीडियो से। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, यानी पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता लगाना। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उनमें से एक है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये क्या होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये हम देखते हैं। ये है बुक्स रिटन अ लॉन्ग टाइम अगो, दे आर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। यानी जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है बेटा, ये लैटिन वर्ड से आई है। मनु मतलब हाथ, तो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, उनको कहा गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये बहुत पहले लिखी हुई हैं। दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, या तो ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोस इन हिमालय, या एक ट्री जिसकी छाल, उसके ऊपर ये लिखी जाती थी। अब ये ट्री आप देख रहे हैं, इस ट्री, ये हिमालय रीजन में ये ट्री मिलता था, और उसके ऊपर ये, उसकी छाल के ऊपर ये चीज़ें लिखी जाती थी। आप एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी बेटा। सो आपको पता लगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी। ये बहुत पहले लिखी हुई बुक्स थी, ये हाथ से लिखी जाती थी। या तो इसको पाम लीफ पर लिखते थे, या फिर कौन सा, नोन एज बर्च विच ग्रो इन हिमालय। तो हिमालय रीजन में एक पेड़ मिलता था, इसकी छाल पर भी ये लिखी जाती थी। तो अब आपको समझ में आया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी। हाथ से लिखी हुई बुक्स, उनको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं बहुत सारा। अभी बहुत सारी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी हमारे पास नहीं हैं, बहुत कम बची हुई हैं ये। तो ये हाथ से लिखी हुई बुक्स हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इसका लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब होता है हाथ। मैंने बताया कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, ये हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स होती थी। या तो इनको किस पे लिखते थे, पाम लीफ पर, या फिर लिखते थे इनको बर्च की बार्क पर। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये अभी भी हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी हैं। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाई इंसेक्ट्स, डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। कि या तो ये लीफ पे लिखी जाती थी, और या फिर किस पे, पेड़ की छाल पे। तो फिर क्या होता था कि बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स खा गए हैं, तो ये ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी बट मैनी वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी अभी भी ये टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट,
अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखते क्या क्या थे, किस बारे में लिखते थे ये चीज़ें। तो किस किस बारे में ये चीज़ें होती थी। अब ये एक तो हमको पता लग गया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होती ही क्या है, दूसरा पता लग गया कि क्या ये अभी भी हैं। तो हमने बताया कि कुछ तो ये इंसेक्ट्स ने खा ली हैं और अभी भी कुछ हमें मिल जाएंगे टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज़ में। अब ये किस किस बारे में लिखी जाती थी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते थे, किन सब्जेक्ट पे हम इनको लिखते थे। अर्ली पीपल किन सब्जेक्ट्स पे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। तो एक तो थी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, यानी जो भी धार्मिक विचार होते थे या धर्म के प्रैक्टिसेस होती थी उसके ऊपर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है धर्म के बारे में। दूसरी क्या है, द लाइव्स ऑफ किंग्स, यानी राजाओं के जीवन के बारे में, कौन कौन से राजा हुए, किस किस प्रदेश में हुए, कितने शक्तिशाली थे, कौन कौन से राज्य उनके अंडर आते थे, ये सब चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी। तीसरा है मेडिसिन एंड साइंस, दवाइयों के बारे में और साइंस के बारे में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। एपिक, पोइम्स एंड प्लेस, और क्या चीज़ें, एपिक्स यानी धार्मिक कथाएं, पोइम्स और प्लेस, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे। अब आपको पता लगा कि सब्जेक्ट क्या क्या थे, किन किन चीज़ों के बारे में लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, एपिक, पोइम एंड प्लेस, इन सब के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। अब ये कौन सी भाषा में लिखी जाती थी। अब भाषा लिखी है, बहुत सारी लिखी गई है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। तो अब आपको क्या पता लगा, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती ही क्या है, एक किस चीज़ पर ये लिखी जाती थी, एक क्या अभी भी हम इनको देख सकते हैं, हमें मिल सकती हैं, और चौथा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये लिखी जाती थी, किस किस चीज़ के बारे में लिखी जाती थी, इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती थी। तो ये सब आपने पढ़ा और ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है। आगे है इसमें कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो कौन कौन सी भाषाओं में लिखी गई है। तो संस्कृत में लिखी गई है, प्राकृत में लिखी गई है और तमिल में लिखी गई है। आगे हम देखते हैं सेकंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। पहला हमने पढ़ लिया मैन्युस्क्रिप्ट, अब दूसरा सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। तो अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस होते हैं राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इनको हार्ड सरफेस पे गूंद कर लिखा जाता था, जैसे स्टोन हो सकता है, मेटल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पर जो गूंद कर लिखा जाए तो वो हो गई हमारी इंस्क्रिप्शंस। यानी हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ा था कि वो लीफ पर लिखी जाएगी या तो बार्क ऑफ ब्रिज पे लिखी जाती थी, लेकिन ये हार्ड सरफेस पे गोद कर लिखी जाती है। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये जैसे दिखेगी आपको कि कैसे हार्ड सरफेस पे इस पे लिखा हुआ है। वैसे भी जब आप कभी घूमने जाते होंगे, फोर्ट में घूमने गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पत्थर के ऊपर गूंद कर कुछ लिखा हुआ होता है, राजा का नाम, किसने बनवाया, कब बनवाया, है ना, किस उपलक्ष्य में बनवाया। तो ये तो आपने देख लिया होगा। इंस्क्रिप्शंस तो आपको बहुत सारी जगह अभी भी दिखाई दे जाती होंगी। इस इंस्क्रिप्शंस में किस किस चीज़ों के बारे में लिखा जाता था वो हम आगे देखते हैं। व्हाट दे रोट, ऑर्डर ऑफ द किंग्स, यानी राजा के निर्देश, उसको हार्ड सरफेस पे गोद कर लिख दिया जाता था ताकि नागरिक पढ़ सकें। लाइफ ऑफ पीपल, किंग, क्वीन एंड अदर्स, राजा और रानी के जीवन के बारे में लिखा जाता था। और रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन बैटल, और युद्ध में राजा की जो विक्ट्री हुई उनका रिकॉर्ड्स भी होता था। इन चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। अब आपको दोनों चीज़ समझ में आई बेटा, इंस्क्रिप्शंस क्या होती है और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है। इंस्क्रिप्शंस होती है हार्ड सरफेस पे और मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है लीफ पर या तो पेड़ की छाल पे लिखी होती है।
तो अब आप इनको ध्यान से देखिए, इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, हम इंस्क्रिप्शंस किसको कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अदर देन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के बारे में बता सकती हैं। तो उनमें आगे टूल्स, वेपन्स, स्पोर्ट्स एंड कॉइन्स, ये चीज़ें भी हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। कौन कौन सी चीज़ें और हो गई? टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। इनके अलावा भी देयर आर मैनी अदर सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। और कौन कौन सी चीज़ें बच्चों? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके रिमेन्स, टूट फूट गई, खंडर हो गई, तभी भी वो बताती है किसने बनाई, कब बनवाई, कौन से सन में बनवाई। इन सब से हम रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग से भी हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, हम पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के से भी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। अभी पढ़ा था टूल्स, वेपन, स्पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सब भी चीज़ें हमें बताती है। आपने देखा होगा कि अर्ली पीपल है वो किसके टूल्स बनाते थे? स्टोन्स के। उसके बाद में फिर वुड भी आ गया, फिर मेटल भी आ गया। तो हमें पता लगा कि कौन से जो टूल्स हैं वो कौन सी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वेपन्स हैं, फिर पोर्ट्स हैं, पैन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं यानी बर्तन वगैरह है, मटकियाँ हैं, गहने हैं, कॉइन्स हैं, ये सब भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में सहायता करते हैं। फिर है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। अब ये क्या है? एक्सप्लोरेशन क्या हो गया कि ज़मीन के ऊपर कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों को हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। उनको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। और एक्सकेवेशन, जो हम ज़मीन खोद करके निकालते हैं, उनको हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें बता देती है कि कौन से काल में बनी हुई है, कौन से पीरियड में बनी हुई है। और ज़मीन के अंदर से भी आर्कियोलॉजिस्ट खोद करके निकाल लेते हैं और उससे भी पता लगता है कि ये कौन से काल की ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये भी हिस्ट्री को जानने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। देखा होगा एक पुरानी पेंटिंग और कुछ मैं कॉइन्स दिखा रही हूँ, ये कॉइन्स बिल्कुल शेप में नहीं होंगे, राउंड नहीं होंगे। आजकल के कॉइन्स हमें बिल्कुल राउंड दिखाई देते हैं, है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन ये भी फिर हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ऐसे कॉइन्स कौन से काल में चलते थे, उससे हम उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स कौन से पीरियड में बनती थी, तो उसके बारे में हम पेंटिंग से भी जान सकते हैं कि कौन से पीरियड की हो सकती है। अब देखो बेटा, जितने भी आप रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, टूल्स, वेपन, स्पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, है ना, और ये आपका एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन, इन सब को ढूंढने वाले, इन सब को पढ़ने वाले, है ना, ये कौन कहलाते हैं? Those who study these objects are called archaeologists। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे पास्ट के बारे में इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन से पीरियड की होंगी। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने वालों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक पॉट है और सिल्वर कॉइन। तो ऐसा पॉट आपकी हिस्ट्री की बुक में भी दिया हुआ है। तो ये ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ऐसा एक पॉट मिला है जो 4700 ईयर्स पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ कॉइन्स देखिए, कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं। तो एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, कॉइन्स सच एज दिस वन वर इन यूज़ फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। यानी इस तरह के जो सिक्के हैं वो 2500 ईयर्स अगो इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो अब दोनों का पीरियड हमको पता लगा कि इस तरह के जो पोर्ट्स मिले हैं वो 4700 ईयर्स पहले ऐसे पोर्ट इस्तेमाल में लाए जाते थे और इस तरह के कॉइन्स चलते थे 2500 ईयर्स अगो। अब आगे देखते हैं बच्चों कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं।
और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? बोन्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, यानी एनिमल्स की बोन से, बर्ड्स और फिश की बोन से भी पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ये कौन से पीरियड की हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट, यानी ये जो बोन्स है इनसे क्या, किस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। वो आपको एनिमल्स की बोन से, बर्ड्स और फिश, इन चीज़ों की स्टडी करके पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। रिमेन्स ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड रेयरली, प्लांट्स हैं वो तो रेयरली ही सर्वाइव किए, उस टाइम के जो प्लांट्स हैं वो रेयरली ही सर्वाइव किए हुए हैं, तो उनके रिमेन्स ऑफ प्लांट से भी आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि उस पीरियड में या कौन से पीरियड में हिस्ट्री के में लोग क्या खाते थे। तो इन चीज़ों से भी पता लगाया जाता है हिस्ट्री के बारे में। अब आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव्स, ये लोग डिटेक्टिव्स होते हैं। आपको देखा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पिक्चर दिखाई है और उस पिक्चर में देखा होगा कि ये खोद खोद कर कुछ चीज़ें देख रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ एक बोन मिली है या कोई और चीज़ें देख के उनको स्टडी करके ये पता लगाते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे यूज़ सोर्सेज, वो हिस्ट्री बनाने के लिए, यानी हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देने के लिए इन सारे सोर्सेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बिट बाय बिट हिस्ट्री बनाते हैं कि कौन से ये पीरियड के चीज़ें हो सकती हैं। दे यूज सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजी है, टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट। आर्कियोलॉजिस्ट यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लू एंड फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। इन सारी चीज़ों को एक क्लू के रूप में वो लोग इस्तेमाल करके और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। अब आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि पास्ट के बारे में हम किन किन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमने सीखा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि पास्ट एक है या अनेक है। आपकी जो बुक है उसका टाइटल क्या है? आवर पास्ट, यानी वो प्लूरल फॉर्म में है, आवर पास्ट नहीं है। तो अब पास्ट दिए हैं तो हम देखते हैं कि क्या बहुत सारे हैं, एक है या बहुत सारे हैं। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक? आवर पास्ट, ये मैंने बताया कि प्लूरल फॉर्म में है। This is to draw our attention to the fact that past were different for different group of people. जो past लिखा है प्लूरल में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हमको पता लगता है कि हाँ, पास्ट है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट है। जैसे एक फार्मर की लाइफ अलग थी पास्ट में, लेकिन किंग्स एंड क्वींस की अलग थी, तो फार्मर्स का पास्ट अलग हो गया एंड किंग्स एंड क्वींस का पास्ट अलग हो गया, क्योंकि दोनों का लाइफस्टाइल अलग था, है ना, दोनों के वर्क करने का तरीका अलग था, दोनों का रहने का तरीका अलग था। तो हम देखते हैं कि उनका पास्ट अलग है, उनका पास्ट अलग है। तो डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट ग्रुप थे और उनके डिफरेंट डिफरेंट ही पास्ट थे। हम पीछे की बात क्या करते हैं, आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी क्या ऐसा है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो फिर जब उनके पास्ट बनेंगे तो वो भी अलग अलग तरीके से बनेंगे, है ना। तो दिस इज़ द ट्रू इवन टुडे। आज भी यही सत्य है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिविंग इन द अंडमान आइलैंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। अब एक अंडमान आइलैंड में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो जैसे रहती है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट रहती है, तो फिर उनका पास्ट अलग होगा, हमारा पास्ट अलग होगा, तो डिफरेंट पास्ट हो गए। पास्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर ईजीली अवेलेबल टू अस रिकॉर्ड्स, मतलब हमें राजा और रानियाँ के बारे में तो पता लग जाता है कि वो कैसे रहते हैं, उनके रिकॉर्ड्स हमें मिलते थे, कैसे रहते थे, है ना, क्या खाते थे, कौन सा किंगडम था उनका, है कैसे उनकी लाइफस्टाइल्स थी, ये सब हमें पता लग जाता है रिकॉर्ड से। बट हिस्ट्री में हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत कम मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसे सोर्सेज नहीं मिले हैं
कि उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ पता लगा सकें। तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए पास्ट हिस्ट्री पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, और किंग्स एंड क्वींस के तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके बारे में हमारे पास अभी भी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, इंस्क्रिप्शंस भी है, या हम फिर उनके ऑर्नामेंट देख के कुछ भी चीज़ों से हम उनके बारे में इजीली पास्ट का पता लगा सकते हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट है उनके लिए मुश्किल है थोड़ा, ऑर्डिनरी पीपल हैं जितने भी, उनके लिए पास्ट का पता लगाना। तो अब आपको पता लगा कि कैसे एक पास्ट या मैनी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका डिफरेंट पास्ट है, इसलिए पास्ट हमने यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट क्यों यूज़ किया हमने, पास्ट क्यों नहीं यूज़ किया, पास्ट क्यों यूज़ किया है, प्लूरल फॉर्म में क्यों इसको यूज़ किया है। तो इसलिए हमने यूज़ किया है कि हिस्ट्री में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का डिफरेंट पास्ट है। हाँ बच्चों, आपने अपनी हिस्ट्री के बुक में बहुत सारी डेट्स देखी होंगी, देखी है ना। तो इन डेट्स को कभी ध्यान से देखा है बेटा? किसी के पीछे BC लगा होता है, किसी के पीछे AD लगा होता है, आजकल हम देखते हैं कि CE भी लिखा होता है, फिर BCE भी लिखा होता है। इन डेट्स के पीछे ये सारे वर्ड लिखने का क्या मतलब है? कभी तुम्हारे दिमाग में भी आई होगा बच्चा, आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों डेट तो एक जैसी लिख सकते हैं, क्यों उनके पीछे किसी के पीछे BC लिखते हैं, किसी के पीछे AD लिखते हैं, किसी के पीछे CE लिखते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? और कैसे कैलकुलेट करते हैं डेट्स को? किसको पता है कि 2020 है, 2019 है, ये कैसे सबसे पहले डेट्स को कैलकुलेट, ईयर्स को कैलकुलेट किया होगा, है ना। तो आज हम ये देखते हैं कि डेट्स को कैलकुलेट ही कैसे करते हैं। अब आप बताओगे कि पिछला साल 2019 था, ये कैसे हुआ कि वो 2019 ही है, किसने बनाया कि 2019 ही होगा। सो बेटा, जो ये डेट्स हैं और जो ये ईयर्स हैं ना, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं आज आप। ईयर्स आर जनरली असाइंड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उस पर डिपेंड है ईयर्स। यानी जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उस जगह को, उस अगर टाइम को हम 0 मान लेते हैं, जो जितना भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, यानी उनके जन्म लेने से पहले जो डेट्स हैं उनको हम BC लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। और AD जितने भी ईयर्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए हैं, है ना, आगे आने वाले, तो उनको हमने AD बोला है। ये एक लैटिन फ्रेज है, एनो डोमिनी। सो अब आपको पता लगा होगा कि बर्थ ऑफ जीसस से पहले, बिफोर, तो बिफोर क्राइस्ट BC, और जितने भी साल उनके जन्म लेने के बाद के जो ईयर्स हैं उनको हम उनके आगे AD लिखते हैं। तो अब आपको पता लगा कि साल कब से कैलकुलेट होने लगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब ये 2019 या 20 मीन्स 2019 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जो 2019 है या 2020 अब शुरू हो गया है, तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के साल हैं। ठीक है बेटा। और अगर ये बर्थ से पहले के होंगे तो हम उनको BC लिखेंगे। अब हमने देखा कि हम 200 BC लिखते हैं, तो आज से वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बर्थ के बाद कितने ईयर्स हो गए? 2019 को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब 2019 है, मान लो 20 की जगह हम 19 मानते हैं, है ना, 20 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बर्थ के बाद कितने ईयर्स हुए? 2019। और बर्थ से पहले कितने हुए? 200। तो आप कैसे करोगे? 2019 में 200 और प्लस करोगे तो कितने हो गए? 2219 ईयर्स। अब आपको ईयर्स कैलकुलेट करने आए कि हम एग्जैक्टली जो ईयर चल रहा है उससे अगर BC लिखा हुआ होगा तो मतलब ये बर्थ से पहले का है, तो वो अगर हम उसमें प्लस करेंगे तो फिर वो हमारा टोटल ईयर आ जाएगा। अब AD और BC ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आजकल हमने कुछ और भी CE भी आपको देखने को मिला, उसको हम कॉमन एरा कह देते हैं। और क्या होगा? BCE तो बिफोर कॉमन एरा। ये भी 2 वर्ड आपको बहुत सारे डेट्स के पीछे देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको डेट्स है, वो ईयर्स है, वो कैलकुलेट कहाँ से हुए, कब से हुए, और ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लेसन हो गया कंप्लीट, और अब बारी आई है होम असाइनमेंट की। होम असाइनमेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, ये आपको करने हैं।
फर्स्ट है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्शंस। सेकेंड वन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट may find. Which of these could be made of stone? Third one, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Fourth one है, what does BC and AD stands for in dates?